नहीं दी। अगर अमेरिका हमारे माल पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी बादाम की कीमतें आसमान छू गई। कैलिफोर्निया की वाइन और विस्की पर इतना भारी टैक्स लगा कि अमेरिकी बार मालिकों के चेहरे उतर गए। एरोस्पेस और लग्जरी कारों के स्पेयर पार्ट्स पर इतना शुल्क लगा कि डीलर शोरूम में ही कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। यहां तक कि हाईटेक मेडिकल उपकरण और फास्ट फूड चेन की सप्लाई भी महंगी हो गई। इसका सीधा असर आम अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा। अब व्हाइट हाउस के गलियारों में फुसफुसाहट है कि यह एक गंभीर ट्रेड वॉर बन चुका है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप को ही उठाना होगा। भारत में माहौल बिल्कुल अलग है, जोश और गर्व से भरा। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। जब दोस्त टैक्स लगाता है तो हम सुपर टैक्स लगाते हैं। वहीं अमेरिकी किसान और व्यापारी गुस्से में। उनका कहना है कि भारत से टकराव ने उन्हें महंगाई और घाटे का तोहफा दिया है। किसान बता रहे हैं कि बादाम और व्हिस्की के निर्यात पर शुल्क ने उनका धंधा चौपट कर दिया। टेकी किसान कंपनियों के प्रमुख खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सप्लाई चेन टूट गई है और इसके लिए व्हाइट हाउस जिम्मेदार है। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार घाटा बढ़ने से मिडवेस्ट और वेस्ट कोस्ट में नौकरियों पर संकट गहराएगा और यह किसी भी नेता के पतन का पक्का रास्ता है। नतीजा यह कि ताजा सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता 10% तक गिर गई है। विपक्षी कैंपेन में नारे गूंज रहे हैं, टैक्स ट्रंप आउट और मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, अगर ट्रंप नहीं हटे तो हम सब डूब जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड बताया, सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और सच कहूं तो कुर्सी हिल चुकी है। यानी भारत पर टैरिफ लगाने की कीमत शायद ट्रंप को अपने पद से चुकानी पड़े। अमेरिकी मीडिया भी हतप्रभ है क्योंकि इजराइल और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से बेहद करीबी रहा है, लेकिन अब वही इजराइल व्हाइट हाउस के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, भारत हमारी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, उस पर हमला करना यानी हमें चुनौती देना। यह खबर ट्रंप के कैंप में दहशत फैलाने के लिए काफी थी। इजराइल से रिश्ते बिगड़ना अमेरिकी यहूदी समुदाय और मध्य पूर्व की राजनीति दोनों के लिए नुकसानदायक है। इजरायली मीडिया ने तो हेडलाइन चला दी, ट्रंप का टैरिफ दाम सहयोगियों को संकट में डालता है। व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे लगातार आपात बैठकें हो रही है। वजह है भारत, रूस और चीन की नई रणनीतिक चाल, जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों देशों ने एक आर्थिक गठबंधन बनाने पर सहमति बनाई है, जिसमें तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्रों में एक दूसरे को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि अमेरिका अरबों डॉलर के बाजार से बाहर हो सकता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो जाएगी। वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई है और मीडिया में सुर्खियां छा गई हैं। भारत, रूस, चीन का 3 तरफा खतरा। भारत में इस खबर को लेकर उत्सव का माहौल है। मीम्स चल रहे हैं, अकेला डरता था, अब टीम बना ली है। रूस और चीन ने भी खुला समर्थन देते हुए कहा, हम भारत के साथ हैं और किसी भी आर्थिक दबाव का जवाब देंगे। यही वह समय था जब ट्रंप कैमरे के सामने आए और पहली बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर साफ झलक रहा था। भारत, रूस और चीन के गठबंधन ने वो चाल चल दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तीनों ने मिलकर ईस्टर्न इकोनॉमिक अलायंस नामक ब्लॉक की घोषणा की। पहले ही ऐलान में बताया गया कि अब तेल, गैस, माइक्रोचिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ सदस्य देशों को ही रियायती दरों पर मिलेंगे और अमेरिका इस सूची से बाहर रहेगा। यह खबर अमेरिका के लिए बिजली की तरह गिरी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड गिरावट आई। गैस के दाम उछल गए और टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन टूटने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन थी, ट्रिपल अलायंस ने अमेरिका को अलग थलग किया। सीनेट में हड़कंप मच गया। दोनों पार्टियां एक सुर में कहने लगी, ट्रंप के टैरिफ दांव ने हमें वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया। जनता सड़कों पर उतर आई, हाथों में बैनर थे, नो मोर ट्रेड वॉर्स और रिजाइन ट्रंप, सेव अमेरिका। दबाव इतना बढ़ा कि ट्रंप ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की, देशहित में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जैसे ही ऐलान हुआ, अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान आ गया। भारत, रूस और चीन के नेताओं ने मुस्कुराते हुए बयान जारी किया, आर्थिक सम्मान आपसी होना चाहिए। इतिहास में यह दिन दर्ज हो गया कि भारत से पंगा लेना दुनिया से पंगा